संस्कार संस्कार। बच्चों, आज आप सभी का इस स्कूल में पहला दिन है। आओ मैं आपको सिखाती हूँ कुछ नया, कुछ मजेदार। मैं आपको सिखाऊंगी एक नई कविता। आप मेरे साथ गाओगे ना? बोलो बोलो। हाँ। एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, ऊपर आया पानी, ऊपर आया पानी, कौवे ने पिया पानी, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। खत्म हुई कहानी। ये सूरज जैसे चमकेंगे देखे साथी अखियां ने सपने अंबराते, सपने अंबराते, बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर ना समुद्रा दे, फिर ना समुद्रा दे। ऐसे खड़े है जाना पड़े ना तुम हमको तो। मलगे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। अरे मलगे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो देखे सुनो, डरो नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेका मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बीते 14 बरस है उनकी जिनकी है बगिया गुलजार। बीते 14 बरस है उनकी जिनकी है बगिया गुलजार। कांटों सा एक पौधा, एक है रेशम का तार। संस्कार 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 संस्कार।
वाला। कुलदीप, चिराग बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। मैडम, ये मेरे पापा की सेक्रेटरी का लड़का है और मुझसे जबान लड़ा रहा है। कुलदीप, तुम जानते हो मेरे पिता पूरे देश के बेटे हैं, वे देश के लिए लड़ते हैं, उन्हीं की बदौलत हम सब सुरक्षित हैं। वो अभी भी सीमा पर देश के लिए लड़ रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। बीते 14 बरस है सितार संस खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया, इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। दुश्मनों ने हमला बोल दिया है।
वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट घर ना आए, जो लौट घर ना आए। बेटे चिराग, जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं होती तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बीते बरस 18 इनके बदला कुछ व्यवहार, बीते बरस 18 इनके बदला कुछ व्यवहार। कोई सुखी तो कोई दुखी, दुनिया के रंग हजार। संस्कार 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 संस्कार। अरे ये क्या हो रहा है? क्या मेरी कमाई का जरिया अच्छा नहीं था? क्या मैंने अपने माता पिता को दुख दिया, इसलिए आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है? थे वो स्कूल के दिन, भले ही हम पर बंदिशें थी, फिर भी बड़े अच्छे थे वो स्कूल के दिन। Of course, school a place where you learn to see the dreams, a place where you get palette with different colors to choose and make your life colorful. बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे सपने और उन्हें रंगीन बनाने के लिए रंग, ये सब हमें स्कूल से ही तो मिलते हैं। अरे अरे मैं तो भूल गया, मुझे तो जाना है। अरे लेकिन कहाँ? यादों की बारात में। क्या रामू की बारात में? अरे नहीं नहीं, यादों की बारात में। यादों की बारात देखने? अब ये क्या है? आप लोग भी बैठे बैठे बोर हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो आप भी चलिए हमारे साथ यादों की बारात देखने।
Are you headed to Bhopal as well? No, to Khurei. Khurei? Is that your hometown? I had also lived there for a while before I shifted to jail. Really? I still live there with my family. So, what got you here? I came here for a conference. Did you do your schooling there? Yes, I studied in Holy Family School till my 12th. Me too. Which year? 2003, and you? 2005. What a strange coincidence. I have not been to Khurei, but my niece is studying in a convent On the school. mic, on the mic. Wow, what a strange coincidence. I have not been to Khurei, but my niece is studying in a convent school, and I have heard so much about that place. Talking about school makes us nostalgic. There was an alumni meet last month during the Diwan holidays, but I couldn't make it because of a family function. It's been really long since I visited the school. I wonder how much it must have changed now. I remember just now, my niece had sent me a documentary they made on the school recently. Here. Wow, our school has changed so much. There seems to be more activities than before. They even managed classes and exams through the pandemic in a productive way. I wonder if all the teachers who taught us are still there. My niece says that they're having their annual day today. You should pay a visit next time we're in Khurei. Yeah, we should. Oh, the train to Bhopal is arriving. Have a good journey. Let's meet for the next alumni meet. Sure, I won't miss it next time. ओ वारी वर्सी खटनिया सी खट के ले आंदा कुंडे ओ पंगड़ा ता सजदा जब नच्चे सारे मुंडे ओ पंगड़ा ता सजदा जब नच्चे सारे मुंडे सत श्री अकाल सारे आनू होर सुनाओ की हाल तुहाडा सब चंगा हाँ सब चंगा और सब चंगा तो कठौती गंगा सेजल I have an idea. Let's go and visit Punjab. अरे बाजी ये तो बड़ा ही चंगा आइडिया Sejal, do you know what Punjab is famous for? Yes, Punjab is known for numerous reasons. First of all, it is known as land of 5 rivers. It is well known for its rich culture and full of beauty, which should be experienced firsthand. अरे आप कुछ भूल रही हैं। अरे मैं तो भूल ही गई मक्के की रोटी और सरसों का साग और भंगड़े का तो क्या ही कहना। बिल्कुल सही। Sejal, I think we should take our audience also to see the beauty and talent of Punjab. Yeah, sure. Why not? तो सारे ऑडियंस अब अपने अपने कमर की पेटियां कस ले क्योंकि आ रहे हैं हमारे पंजाब के खूबसूरत मुंडे ते कुड़ियां आप सभी का दिल धड़काने। वारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा कुड़ियां वारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा चुड़िया ओ पंगड़ा ता सजदा जब नच्चे सारी कुड़ियां ओ पंगड़ा ता सजदा जब नच्चे सारी कुड़ियां। Let's welcome our energetic dancers to show their mesmerizing performance. So please welcome them with a huge round of applause. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place, just trying to get out. Just follow me. Let's go. Yes, sir.
मेरा दीवाना तैनू करूं पागल मेरे कातल तेरे नाल वादा है मेरा दीवाना तैनू करूं पागल मेरे कातल तेरे नाल वादा है मेरा दूर खड़ा खड़ा का तो जाने संगी वे मैं मेरे मापिया तेरे ना मंगी वे मैं मेरे मापिया तेरे ना मंगी वे दूर खड़ा खड़ा का तो जाने संगी वे मैं मेरे मापिया तेरे ना मंगी वे तू मुंडिया च मोरी मैं भी कुड़िया च टोरी मुंडिया च मोरी मैं भी कुड़िया च टोरी वे तू मुंडिया च मोरी मैं भी कुड़िया च टोरी आजा बोलियां पाए आड़े आड़ के वे ले जट्टा खित सलवी जट्टी नचुगी तेरी मां आड़ के वे ले जट्टा खित सलवी जट्टी नचुगी तेरी मां आड़ के वे ले जट्टा खित सलवी हमारे पंजाबी डांसर्स के लिए The truth is that God seeks out the lost and He always has His heart tuned into the soul that desires to find Him. So often in our modern world, our attention is drawn to so many things that we don't have time to think about our soul. The fact is, however, that nothing in this world can satisfy the spiritual needs of our soul except God. The Bible says that the hungry heart to know God will find making a house call. If you really desire to know God, He will come and find you. You just have to be sure to be on the lookout. Now, let us watch a story from the Bible where we get inspiration. Salvation has come to this house. Yes, really, salvation has come to this house. क्या तुम्हारे लिए कोई विशेष छूट है तुम्हें भी चुंगी चुकाना ही पड़ेगा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ कृपया मुझे बख्श दीजिए कृपया रहम करो मैं बहुत गरीब हूँ मुझे इसकी परवाह नहीं कोई छूट नहीं तुम्हें कर चुकाना ही पड़ेगा नहीं नहीं मुझे चुंगी अधिकारी के पास मत ले चलो मैं बहुत गरीब हूँ इसे सरदार के पास ले चलो यह आदमी कर चुकाने से इनकार कर रहा है क्यों क्या बात है मैं बहुत गरीब आदमी हूँ कृपया मुझ पर रहम करो और मुझे कर चुकाने से मुक्ति दे दो नहीं तुम्हें कर चुकाना ही पड़ेगा नहीं तो मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा नहीं नहीं इसे मत लीजिए नहीं नहीं ये मेरी अंतिम पूंजी है मैंने इसे अपने परिवार के भोजन खरीदने के लिए सुरक्षित रखा है नहीं नहीं कृपया मुझे लौटा दीजिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है कृपा करके ऐसा मत करिए मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता मुझे पैसा चाहिए जकेउस यह सही नहीं है तुम ईश्वर
के विरुद्ध जा रहे हो। क्या तुमने सुना नहीं यीशु ने क्या कहा? यीशु? वह कौन है? मैं उसे नहीं जानता और ना ही उसके कथनों को। उसने कहा, धनी के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। क्यों? निश्चय ही सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्या यीशु ने यह कहा? तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? लेकिन यीशु ने यह भी कहा है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। तुम एक पापी हो, तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। यह क्या हो रहा है? क्या आपने सुना नहीं कि नाज़रेत के यीशु हमारे नगर पधारे हैं? यीशु? हर कोई यीशु के बारे में बात कर रहा है। इस आदमी में वह कौन सी चीज है जो सबको वशीभूत कर रही है? क्या उसके पास मेरे से ज्यादा सोने के जेवर हैं? यीशु वो ईश्वर है, वह दुनिया के सारे सोने और धन दौलत से बढ़कर है। वो यरीको में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे घरों के सामने से गुजर रहे हैं। हम सभी उनको देखने के लिए ललायित हैं। सच में? क्या यह यीशु ईश्वर है? तब तो मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। देखो, वह जक्केयुस है, चुंगी लेने वालों का मुखिया। वह भी यीशु को देखने आया है। यीशु से उसका क्या काम? तुम एक पापी हो, तुम्हें यीशु को देखने का कोई अधिकार नहीं। चले जाओ। वो आ रहे हैं। हाँ हाँ, यीशु इधर ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो नजदीक है। ये आदमी दौड़कर कहाँ जा रहा है? आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। अरे वह रुक क्यों गए? मैं नहीं जानता, आओ हम देखें। जक्केयुस, जक्केयुस, जल्दी से नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। तुम भी अब्राहम के बेटे हो। ये क्या है? मेरे घर में आपका स्वागत है मेरे प्रभु। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे घर पधार रहे हैं। जो धनी है उनके लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मैं भी एक चुंगी लेने वाला था, लेकिन एक बार जब मैं यीशु से मिला तो मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आपकी स्तुति और महिमा
सौभाग्य है जो आप हमारे घर पधारे। वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह एक ऐसे आदमी के यहाँ मेहमान बनकर गए हैं जो पापी है। जक्कैयुस, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हे प्रभु, मुझ पर दया करें। मैंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया इसे ले लीजिए, मुझे माफ करें। हाँ, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। निश्चय ही ईश्वर का राज्य आ गया है। प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर की महिमा हो। मैं अब अधिक धनवान हो गया हूँ। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी असली संपत्ति आप ही हैं। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वह एक नया संसार बनाने आया है, एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी, एक नया यरूशलेम। Shalom, shalom, salam.
बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक बाइबल स्किट इस मंच के सभी महत्वपूर्ण लोग, प्रिंसिपल मैडम, बिशप सर, उपस्थित सभी बालकगण, गार्जियंस और बहुत प्यारे बच्चे, आज का जो कार्यक्रम हम सब देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना सारा परिश्रम करके, इतनी मेहनत करके इतना सुंदर प्रोग्राम गढ़ा है। इतना सुंदर प्रोग्राम बनाने के लिए कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है, वो सोचकर मैं बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं जज हूँ तो मेरा काम सुनने का ज़्यादा है, बोलने का नहीं है। मैं सुनवाई करता हूँ इसलिए सुन ही सकता हूँ, फिर भी कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बोलूँगा, बस ज़्यादा नहीं। जो बच्चे यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं, इस विद्यालय के बहुत परिश्रमी और बहुत प्यारे बच्चे, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग देश का भविष्य हैं, इस संस्था का भविष्य है, अपने परिवार का भविष्य है। इसलिए ध्यान रखें कि आप को गढ़ा जा रहा है, इस देश के भविष्य को गढ़ा जा रहा है, आपको गढ़े जाने के माध्यम से आपको तैयार किया जा रहा है। आपके जो शिक्षकगण हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो आपसे जो कुछ भी कहते हैं, तो शायद आपको लगता होगा कि ये लोग बड़े पुराने ज़माने के लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है। हम तो 21वीं सदी के लोग हैं, हम ज़्यादा जानते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद आपके बच्चे भी आपसे यही कहेंगे, क्योंकि हम भी अपने माता पिता के लिए ऐसे ही सोचते थे कि इनको कुछ पता नहीं है, हम ज़्यादा जानते हैं। तो जो भी आपसे कहा जाता है, आपके शिक्षक आपसे कहते हैं, उसका सम्मान कीजिए, उसको मानिए, और ऐसा नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे मान लीजिए। आप अपना लॉजिक इस्तेमाल कीजिए, देखिए क्या ये सही कह रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो सही है, तो आपको उनकी बातें मान लेनी चाहिए। और कोई भी अच्छी बात जो कहीं से भी आपको मिले, उसको ग्रहण कर लीजिए। वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी व्यक्ति ने कही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋग्वेद का एक श्लोक है, आनो भद्रवा कृत्वयन्तु विश्वता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर। अच्छे विचार कहीं से भी आ रहे हो, हमें उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बस मुझे इतना ही कहना है आपसे, और अब जो कहना है वो माता पिता से कहना है कि आप अपने बच्चों को थोड़ी छूट दीजिए। उनके साथ ऐसा मत समझिए कि आपको उन्हें सारी चीज़ें बतानी और आप जो बताएंगे वही बच्चों को करना है। बच्चों को भी सुनिए। अगर हम बच्चों को सुनेंगे नहीं तो हम भी बहुत सारी बातें नहीं जान पाएंगे। उनको सुनिए,
उनको अपना करियर चुनने दीजिए, उसमें उनकी मदद कीजिए। उनको ये मत बताइए कि आपको क्या बनना है, आपको क्या सोचना है, आपको क्या पढ़ना है। उनको ये बताइए कि आपको अपना करियर कैसे चुनना है, क्या चुनना है ये उन पर छोड़ दीजिए। उनको ये बताइए कैसे सोचना है, क्या सोचना है ये उन पे छोड़ दीजिए। आप विश्वास मानिए कि आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका टैलेंट क्या है ये हम नहीं जानते। उनका टैलेंट उनको निखारने दीजिए, आप उसमें केवल उनकी मदद कीजिए। बस इतना ही कहना है मुझे, ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम महोदय जी से निवेदन करेंगे कि थैंक यू बेटा। लो रंग रंगीलो देश है मारो, सौरंग है देश माँ। करिया था कि आओ भगत पधारो मारे देश माँ। सोनेरी धरती जड़े चांदी रो आसमान है, सोनेरी धरती जड़े चांदी रो आसमान है। रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान है। ये धरती है अपनेपन की, ये धरती है अपनेपन की। पधारो मारे देश माँ, पधारो मारे देश माँ। हे प्रणव, व्हाट्स दिस? और तुम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो? I had visited Rajasthan last week and I really like the culture of Rajasthan. It's really amazing. Pranav, I am also very curious to know and to see the culture of Rajasthan. Is there any possible way for the same? So, I think you all are also very excited to know and watch the culture of Rajasthan. Am I right? Okay, so here they are, our Rajasthani group with their colorful performance. So please welcome